बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी बदलाव दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जल्द ही सत्ता की बागडोर छोड़ने की बात कह रहे हैं। दरअसल यूनुस कह रहे हैं कि राजनीति अब उनके बस की नहीं, लेकिन असल में बात यह है कि जिस डीप स्टेट यानी कि अमेरिका के जिस डीप स्टेट ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता की बागडोर सौंपी थी और बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र बनाया था, वो अब रही नहीं और ट्रंप के सत्ता में आते ही यानी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही डीप स्टेट पूरी तरह से उसकी भूमिका खत्म हो गई। ऐसे में डीप स्टेट पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस को छोड़कर चलता बना। लेकिन इसके बाद यानी कि डीप स्टेट के छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने चीन की साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात भी की और ये बात दोनों में एक तरह से करार हुई और एक पैक्ट हुआ कि जो चीन चाहता है बांग्लादेश में वो कर सकता है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिसे भारत ने गंभीरता से लिया और भारत ने नाराज़गी भी जताई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने शुरुआती दौर में जो बयान दिया था और कहा था कि बांग्लादेश में डीप स्टेट का यानी अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है और भारत जो चाहे जिस लिहाज से अपनी भूमिका वहां तलाश सकता है, तो इसके बाद अब भारत की भूमिका बढ़ती गई। भारत ने बांग्लादेश में अपने प्यादे को खोल दिया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की आईएसआई भी वहां अपने प्यादे खोलने लगी और वहां अपने मोहरों को आहिस्ता आहिस्ता बिठाने लगी और शतरंज की एक बिसात बिछनी शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और भारत की जो खुफिया एजेंसी और भारत के जो समर्थक हैं बांग्लादेश में, उन सब के बीच एक शाह और मात का खेल शुरू हो गया। लेकिन इस बीच चीन के बढ़ते प्रभाव और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग के बीच बढ़ती नज़दीकियों से अमेरिका सतर्क हो गया और अमेरिका ने अपनी भूमिका को एक बार फिर से बांग्लादेश में बढ़ानी शुरू कर दी। और खबरें और रिपोर्ट्स तो ये भी है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की जमीन पर अपनी फौज को भी उतार दिया है। लेकिन इसके इतर ये भी है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के सटे समुद्री तट में अपनी नौसेना अभ्यास किया है, लेकिन ये अभ्यास एक महज दिखावा है और एक तरह से कहा जाए कि चीन के लिए एक संदेश है कि अमेरिका अब अपनी भूमिका के लिए बांग्लादेश में तैयार है। और शायद ये माना जा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस सब में भारत और अमेरिका का गठजोड़ जरूर काम कर रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि चीन का कोई भी रोल और चीन की कोई भी भूमिका बांग्लादेश में हो। तो जाहिर तौर पर अमेरिका और भारत किसी सूरत में चाह रहे हैं कि अपना वर्चस्व और प्रभाव का विस्तार अब आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में बढ़ाए। और ये भी शायद इस तरह की बातें आ रही हैं और हो सकता है सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर जो शुरुआती दौर में शेख हसीना और अमेरिका के बीच में जो बात नहीं बन पाई थी और शेख हसीना ने नाराज़गी जताई थी और सेंट मार्टिन आइलैंड को किसी भी सूरत में अमेरिका को देने को वो तैयार नहीं हुई थी, और इसी के बाद से जो बाइडेन जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने रेजिम चेंज किया, यानी कि शेख हसीना को सत्ता से हटाया ताकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को ले ले और वहाँ पर सैन्य बेस अमेरिका का बनाया जाए। लेकिन अब बदलते सियासी हालात यानी कि बदलते जियोपॉलिटिक्स में शायद ये संभव है कि कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिले और अमेरिका वहाँ अपना बेस बनाए और उसके बाद भारत की जो भूमिका भी बढ़ाई जाए और शेख हसीना की एक बार फिर से बांग्लादेश में वापसी की जाए। लेकिन इन सब के लिए वहाँ की फौज भी एक प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश के फौज प्रमुख भी अब चाहते हैं कि उनकी भूमिका भी बढ़े। लेकिन जाहिर तौर पर अब तीन खिलाड़ी यानी कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश की जो फौज है, ये तीनों मिलकर कुछ ऐसा सामंजस्य, एक अलायंस बनाना चाहते हैं ताकि शेख हसीना को लाया जाए और एक बार फिर से शेख हसीना को सत्ता की बागडोर बांग्लादेश की थमाई जाए और फिर से जो पहली नीति थी वो तो चले ही, भारत के साथ बांग्लादेश की नज़दीकियां भी बढ़े, लेकिन इन सब से ज़्यादा सेंट मार्टिन आइलैंड जो अमेरिका चाह रहा था अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए, उसको भी दिया जाए। विश्व विशेष के लिए विजेंद्र सिंह।